तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर 6। इसका जो 5th लेक्चर था उसके अंदर आपने बहुत सारी चीज़ कवर किए और उसके जो पहले के लेक्चर्स थे वहाँ पर आपने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया। अब यहाँ से टॉपिक आएंगे वो थोड़े से अच्छे टॉपिक हैं, यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो पेपर के अंदर बोर्ड के अंदर भी आते हैं और आ सकते हैं, समझ गए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स यहाँ से चालू होंगे। आज पढ़ने वाले फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर किसी कंडक्टर को रखा जाए तो उस पर क्या लगती है, एक फोर्स लगती है। फिर हम पढ़ने वाले फिल्मिक्स लेफ्ट रूल, फिर बहुत सी फिर देन वी विल डिस्कस इसके बाद लेक्चर्स के अंदर AC DC जो मोटर्स है उनको क्या करेंगे, अपन कवर करेंगे। तो कैसे आप सब एकदम बढ़िया कर रहे होंगे अच्छी तरीके से पढ़ाई। और आज पढ़ने वाले हैं एक बेहतरीन सा टॉपिक जिसका नाम क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक आप देख पा रहे हैं काफी बेहतरीन सा टॉपिक है, इसका नाम क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। काफी मजा आने वाला है। थोड़ा सा क्या करेंगे, चीज़ों को नोट करते रहेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और लेक्चर क्या करेंगे, एक साथ देखेंगे और काफ़ी सिंपल सा लेक्चर होगा, कोई दिक्कत होने वाली यहाँ पर नहीं है। देखो अब इसकी जो कहानी चालू होती है, आपको मालूम होगा, इतना आप अपने इसके पहले लेक्चर्स के अंदर देख लिया है कि कोई भी करंट कैरिंग वायर, ये कोई वायर है, इस पर अगर करंट जा रहा है तो ये अपने अतराफ में क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। इतना आप पढ़ चुके थे कि कोई भी वायर होगा दैट्स कंडक्टिंग वायर, अगर कोई भी वायर होगा उसमें उसमें जाएगा, अगर करंट जाएगा तो अपने सराउंडिंग में क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। दैट्स कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट्स, दैट्स कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। इसको बोलते हैं इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट्स कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब अगर किसी कंडक्टर के अंदर अगर जाएगा करंट तो करंट की वजह से वो अपने सराउंडिंग में क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। दैट्स कॉल्ड व्हाट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वो क्या करता है, अपने अतराफ में क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इस तरह से कुछ लाइक दे क्रिएट्स द मैग्नेटिक फील्ड्स अराउंड। कोई भी वायर हो, कंडक्टिंग कोई भी वायर होगा, आपको मालूम है कि कोई भी कंडक्टिंग वायर होगा, अगर उसके अंदर करंट जा रहा है तो करंट की वजह से अपने अतराफ क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। दैट्स कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका आपको मालूम है कि जो मैग्नेट्स होते हैं वो बनाते हैं, इसे अपन बात कर चुके हैं इसके पहले के लेक्चर्स के अंदर, सब आपको मालूम है। हल्का सा मैं बता के आगे चल रहा हूँ। ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। मैग्नेट्स क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जो मैग्नेट होते हैं वो क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनाते हैं, सबको मालूम है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। जो मैग्नेट्स के अपने तरफ क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनाते हैं। उसी तरह से जो कंडक्टर, जो ये वायर है जिसमें करंट जा रहा है, ये भी अपने सराउंडिंग में क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा इसके जैसा। कोई दिक्कत नहीं सर। तो इसका होता है नॉर्थ, इसका होता है साउथ। तो इसकी भी जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है उनका होता है डायरेक्शन। जैसे ये जो है इसका एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ, तो इसका भी एक होगा नॉर्थ, एक होगा साउथ। वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, आपने पढ़ चुके हैं राइट हैंड थंब रूल से। कोई दिक्कत, इसे पढ़ चुके हो, हल्का सा मैं आपको बता के आगे चल रहा हूँ। इससे राइट हैंड थंब रूल से आपको निकालते थे इसका डायरेक्शन, याद है, सबको मालूम होगा। इसके 4th लेक्चर के अंदर आपने सब इसको बात कर चुके हैं। आपको करना क्या होता है, आपको अपने राइट हैंड को इस तरह लेना है ताकि आपका जो थंब होगा, थंब को रखना इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। समझ गए सर, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रखेंगे। फिंगर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो इसको मैं ऐसा रख दिया, देखो ऐसा करना है, इसको ऐसा किए, फिर घुमाओ, फिंगर्स को कर्ल करो, फिंगर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ऐसी होगी, देखो ऐसी होगी, इस तरफ अंदर होगी, इस तरफ कैसी होगी, अंदर होगी। और मैंने बोला था अंदर मतलब क्रॉस, क्या होता है, क्रॉस लिखा हुआ है, मतलब आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ जा रही है, अंदर। कहाँ जा रही है, अंदर मतलब इनवर्ड। कहाँ जा रही है, इनवर्ड। डॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब आउटवर्ड। क्या होता है, आउटवर्ड। इतना आपने पढ़ लिया था। क्रॉस मतलब कहाँ जा रही है, अंदर। डॉट मतलब कहाँ जा रही है, बाहर। देखो यहाँ पर होगी क्रॉस, फिर घुमाओगे ऐसा, घुमाओगे फिर इस तरफ कैसी होगी, बाहर होगी। किस तरफ, बाहर होगी, बाहर मतलब डॉट। समझ गए। तो दो चीज़ होती है, क्रॉस मतलब इनवर्ड, डॉट मतलब आउटवर्ड। क्रॉस मतलब मैग्नेटिक फील्ड जा रही है अंदर, डॉट मतलब कहाँ नहीं, बाहर। तो कुछ इस तरह से बनेगी। देखो ये अगर वायर है तो ऐसा बनेगी, देखो ऐसी बनेगी, इस तरह से बनेगी। दैट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। समझ गए। तो इसको अपन निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो इतना आपने पढ़ लिए थे, और मेन इससे मालूम पड़ा था कि कोई भी कंडक्टर होगा, कंडक्टर के अंदर अगर करंट जाएगा तो करंट की वजह से वो अपने सराउंडिंग में क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगा। कोई दिक्कत। वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। इतना आप पढ़ लिए थे। अब जो बात करना है मैं आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, देखो क्या टॉपिक है, काफी सिंपल टॉपिक है। ऐसे बहुत से टॉपिक होते हैं। मैं आपको देखो, मैग्नेटिक फील्ड क्या है सर, व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड। ये देखो, ये जो बनाया ना अपने अतराफ में, ये जो मैग्नेट ने बनाया, जो मैग्नेट ने जो चीजें बनाई है, दैट्स कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दैट्स कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मान लो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है कुछ इस तरह से, दैट इज योर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या ये आपकी सिंपल तरीके से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आप लिखोगे बी से। बी मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। समझ गए। तो आप चीज़ को नोट करते रहेंगे, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा जो आपकी बुक के अंदर होगी भी नहीं, लेकिन चूंकि अपना अच्छी को समझना है तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे, अच्छे वे में फील करेंगे टॉपिक का। काफ़ी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको ट्राई करूँगा देने की। बी मतलब क्या होता है,
मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, समझ गए। बी मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ये कहाँ से निकलता है, इसे ये मैग्नेट है तो मैग्नेट अपने अतराफ क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, दैट्स कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये आपकी क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इसको लिखेंगे अपन बी से। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड मैग्नेटिक ऑल्सो इंडक्शन। अब इसको ये भी बोल सकते हो क्या, मैग्नेटिक इंडक्शन। जल्दी, इसका फेमस नाम मैग्नेटिक फील्ड ही है, कुछ लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं। अब आप इसको याद रखो, किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। अब जो ये होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या, ये आपकी सिंपल तरीके से कोई मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसने बोला कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को इस पर अगर रख दिया जाए, ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, क्या है ये, देखो ये जो चीज़ है दैट्स कॉल्ड करंट कैरिंग कंडक्टर। ये कोई कंडक्टर है और उसके अंदर क्या जा रहा है, करंट जा रहा है, दैट्स कॉल्ड करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब ऐसा कंडक्टर जिसके अंदर क्या हो, उसमें करंट क्या हो रहा हो, जा रहा हो, दैट्स कॉल्ड करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई दिक्कत नहीं सर। देखो, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखोगे तो उस पर क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगी, समझे कि समझे, उस पर क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगी, दैट्स कॉल्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल एकदम। इसने क्या बोला कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी वायर को रखोगे, उसके अंदर अगर जा रहा है कंडक्टर, आपका वायर क्या होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए, तो किसी वायर को रखोगे और अगर उसके अंदर करंट जा रहा है तो उस पर क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगी, दैट्स कॉल्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब मान लो ये कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और ये अपना क्या है, कोई मतलब ये अपना कंडक्टर है, उसमें क्या जा रहा है, अपना करंट जा रहा है, तो उस पर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगी। अब वो फोर्स लगने की वजह से ये ऊपर या कहीं भी क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, उस पर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। अब वो फोर्स किस तरफ लगेगी, फोर्स किस तरफ लगेगी, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इसको क्या करना है, आपने पढ़ना है, समझ गए। बस यही होता है कि किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी कंडक्टर रखा जाए और उस कंडक्टर के अंदर अगर क्या हो, करंट हो, क्या उसके अंदर करंट हो, तो उस पर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, दैट्स कॉल्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस द मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको मालूम है फोर्स कितनी होगी सर, ये फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो आपकी बुक में नहीं, लेकिन आप नोट कर लेंगे। इसकी जो फोर्स की वैल्यू होती है वो होती है आई एल बी साइन थीटा। क्या है सर ये, इसका मतलब देखो, आई मतलब होता है करंट, एल मतलब होता है लेंथ, इस ये जो कंडक्टर उसकी लेंथ कितनी है, एल है, तो मान लो एल उसकी लेंथ है, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, एंड साइन थीटा बेटा एंगल बिटवीन जो आपने कंडक्टर यूज किया है और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कितना है, मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कितना है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो आपका कंडक्टर है वो दोनों के बिटवीन एंगल कितना है, दैट्स कॉल्ड साइन थीटा, दैट्स कॉल्ड साइन थीटा। इसको आप ऐसा लिखो, आपका इसको ऐसे लिखना है, समझ गए, आई इसको ऐसा लिखो या फिर उसका ऐसा लिखो, बिल साइन थीटा, देखो BIL, बिल साइन थीटा, आपके घर में आता है ना बिल, दैट्स कॉल्ड बिल साइन थीटा। बी इज अ मैग्नेटिक फील्ड, आई मतलब करंट, एल मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर, एंड साइन थीटा इज अ एंगल बिटवीन ये जो आपने जो यूज किया कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बिटवीन जो एंगल है, दैट्स द एंगल बिटवीन साइन थीटा। तो ये एंगल क्या है, ये रॉड के ऐसा मान लो ये कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अभी आपका जो वायर है वो कुछ इस तरह से रखा हुआ है, ये आपका क्या वायर है, इसके अंदर जा रहा है, आपका करंट जा रहा है, तो अभी आपको दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और ये कुछ ऐसा ना रखते हो, ऐसा रखा हुआ है, मतलब ये रहा इसका एंगल, ये सिंपली क्या इसका एंगल है, तो ये आपका क्या एंगल है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो इतनी फोर्स लगती है, इतनी फोर्स लगती है, आपको याद रखना है, आपको याद रखना है कितनी लगती है, आई एल बी साइन थीटा या फिर इसको बोलो बिल साइन थीटा, इतनी फोर्स लगती है। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर, समझ गए। तो इतनी फोर्स लगती है, इतनी फोर्स लगती है। अब मैं बताऊँ, अगर मैं बहुत सारे केस लूँ उसको, देखो समझना काफ़ी सिंपल है। अब देखो मैंने बोला फोर्स लगती है, मैंने क्या बोला, फोर्स लगती है, और आपको इतना दिमाग में आना चाहिए कि किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर किसी कंडक्टर को रखा जाए और उसमें करंट जा रहा है तो उस पर क्या लगेगी, उस कंडक्टर पर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। इस फोर्स की वजह से वो क्या करे, मूव करेगा। तो फोर्स लग क्यों रही है, पहले बात तो फोर्स लग क्यों रही है, देखो समझना। मैंने क्या बोला कि ये बाहर है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अंदर है कंडक्टर, और आपको मालूम है जो कंडक्टर है वो भी क्या करता है, अपने तरफ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ सर पढ़े थे कि एक कंडक्टर कोई भी वायर हो उसमें अगर जाएगा करंट तो अपने तरफ क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाता है। मतलब ये जो वायर है ये भी क्या कर रहा होगा, अपने तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रहा होगा। हाँ सर, ये भी बना रहा होगा अपने तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये बाहर से एक और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले से बनी हुई है। तो ये जो बड़ी वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये इसको क्या करेगी, रिपेल करेगी, क्या करेगी, इसको रिपेल करेगी, मतलब इस पर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। सिंपल है ना। देखो ये बाहर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और ये आपका कोई का कंडक्टर है, तो आपको मालूम है कि ये जो कंडक्टर है ये भी क्या करे, अपने तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगा। मतलब ये भी क्या करे, अपने तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगा। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ये स्मॉल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये जो बड़ी वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस पर क्या लगाएगी, एक फोर्स लगाएगी। क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। एक मान लो कि इस पर क्या करेगी, रिपेल करेगी, या फिर क्या लगाएगी, एक फोर्स लगाएगी। वो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, आई एल बी साइन थीटा होगी, या क्या होगी उसकी वैल्यू, बिल साइन थीटा होगी।
समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको इतना याद रखना है, आपको 10th में इतना रखना है कि किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी वायर को रखा जाए, उसमें अगर जाए करंट तो क्या होगा, उस कंडक्टर में क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, बिल साइन थीटा होगी। क्यों लगेगी, मैंने बताया कि जो वायर है वो खुद क्या करेगा, अपने तरफ क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, छोटी सी बनाएगा। और ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको क्या लगेगी, एक फोर्स लगाएगी, एक रिपल करेगी, बोल सकते हो, एक फोर्स लगाएगी, उस फोर्स की वैल्यू कितनी इतनी होगी। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं इसके बहुत सारे केस ले लूँ, कैलकुलेट केस ले लूँ। देखो केस 1 क्या है, देखो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्या आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। और ये आपका वेक्टर, ये आपका क्या, ये आपका कोई कंडक्टर है, इसमें जा रहा है करंट, और इसकी लेंथ कितनी है, एल है, कितनी है, एल है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर जो एंगल होता है, ये होता है एंगल होता है कि आपने जो आपका जो कंडक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल क्या है। अब आपको दिख रहा है कि इस तरफ आपका कंडक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ है, एंगल कितना है दोनों के बीच में, 0 है ना। देखो ये भी इसी तरफ है और बी भी इसी तरफ है, मतलब दोनों के बीच एंगल कितना है, 0 है। कितना है एंगल, देखो ये जो आपका कंडक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, दोनों की एक सेम डायरेक्शन के अंदर है, मतलब उन दोनों का एंगल कितना है, 0। कितना एंगल, 0, एंगल कितना है इनका, 0 है। तो देखो फोर्स के लिए कितनी होगी, फोर्स कितनी होगी, बिल साइन 0, बिल साइन 0। और साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। तो 0 एनीथिंग 0, मतलब फोर्स कितना होगा, 0 होगा, मतलब इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। हाँ सर, मतलब कि जब आपका जो कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, या वी कैन से पैरेलल, क्या होगा, पैरेलल होगा। मतलब जब आपका कंडक्टर जो है, इफ देखो अगर आपका कंडक्टर क्या हो, पैरेलल हो, क्या हो, पैरेलल हो किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, देन फोर्स कितनी होगी, 0। कितनी होगी, 0 होगी, मतलब उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। समझ गए। अगर आपका कंडक्टर और आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर है, दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर है, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन के अंदर है, तो उस पर कोई फोर्स लगेगी, वो कंडक्टर एज इट इज उसी तरह से रहेगा, उस पर कोई फोर्स लगने वाली नहीं है। समझ गए। लेकिन देखो केस 2 ले लो, मान लो ये एंगल कितना है, 180, कितना है, 180 एंगल है। मतलब देखो ये समझना, ये सब बहुत अच्छे लेवल तक मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा खुल जाए। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो समझना, फील करना। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मान लो अभी आपका कंडक्टर इस तरफ है, अभी आपका कंडक्टर देखो कि आपका जो करंट है वो किस तरफ मूव कर रहा है, आपका करंट अभी इस तरफ मूव कर रहा है। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ है, करंट इस तरफ है। यहाँ देखो इसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी और इसी तरफ क्या था, आपका करंट था। इसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसी तरफ करंट, एंगल कितना हो गया था, 0 हो गया। यहाँ देखो, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ, आपका करंट इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ, एंगल कितना बन गया, देखो ये होता है x, ये +x और ये क्या होता है -x। तो ये इस तरफ मूव कर रहा है और ये इस तरफ मूव कर रहा है, एंगल कितना बन गया, 180 बन गया। दिख रहा है, एक इंसान इस तरफ, एक इंसान इस तरफ, एंगल कितना बन गया, 180 बन गया। कितना बन गया, 180 बन गया। दैट्स कॉल्ड एंटी पैरेलल, दैट्स कॉल्ड एंटी पैरेलल। इसको क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल बोलते हैं। एंगल फोर्स के लिए कितनी होगी, फोर्स होगी बिल साइन 180। सर ये साइन 180 कितना होता है, अभी तक तो आपने 10th में पढ़ा होगा, साइन 90 कितना होता है, 0 होता है। साइन 90 0 होता है, साइन 0 0, साइन 90 1। तो साइन 180 कितना होगा, 0। कितना होता है, 0 होता है। देखो याद रखना, मैं आपको बता भी चुका हूँ कि जो वैल्यू 0 पे होती है वही एज इट इज 180 पे होती है। किसी फंक्शन की जो वैल्यू यहाँ पर होती है वो यहाँ पे होती है। साइन 0 0, साइन 180 कितना होगा, 0 होगा। याद रखना, जो वैल्यू यहाँ पर होती है वो यहाँ पे होती है। साइन 0 0 होता है, साइन 180 कितना होगा, 0 होगा। तो ये 0 हो गया, तो 0 एनीथिंग कितना आंसर आएगा, फिर से 0 आएगा। मतलब फिर से कोई फोर्स नहीं लगेगी, फिर से कोई फोर्स नहीं लगने वाली। देखो कितना आंसर, मतलब आपका जो कंडक्टर है, आपका जो कंडक्टर है, अगर वो क्या हो जाए, एंटी पैरेलल, क्या हो जाए वो, अगर एंटी पैरेलल हो जाए, दैट्स कॉल्ड एंटी पैरेलल, दैट्स कॉल्ड एंटी पैरेलल। तब भी किसके साथ, विथ मैग्नेटिक फील्ड, विथ मैग्नेटिक फील्ड, तब भी फोर्स कितनी आने वाली है, 0 आने वाली है। 2 केस मैंने बताया, जब आपका जो कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के लीनियर हो या फिर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो तो भी उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी, या फिर वो उसके क्या हो, एंटी पैरेलल हो तो भी कोई फोर्स लगने वाली नहीं है। ये 2 केस मैंने बताया, समझ गए। जब एंगल कितना हो, 0 हो या 180 हो तो कोई फोर्स लगने वाली नहीं है। कंडक्टर एज इट इज रहेगा, उस पर कोई मूवमेंट नहीं आएगा, उसमें कोई फोर्स लगेगा, वो एज इट इज उसी जगह पर रहेगा। लेकिन एक केस अब देखो, अब इसके बिटवीन, अब 0 और 180 को छोड़ के, 0 और 180 को छोड़ के अब अगर आप एंगल चेंज करोगे तो उस पर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। समझ गए, देखो समझ होगा ना। 0 और 180 को छोड़ के, 0 180 को छोड़ के और कोई एंगल होगा तो क्या लगेगी, इस पर फोर्स लगेगी। जैसे मैं बोलूँ कि एंगल मान लो कितना, देखो 3 थर्ड केस आपका, ये फर्स्ट केस, सेकंड और थर्ड केस है। मान लो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और ये आपका कंडक्टर है, ये आपका अब ऐसा नहीं है, अभी ऐसा रखा हुआ है, ये इस तरह से रखा हुआ है आपका कंडक्टर, और इसमें जा रहा है करंट जा रहा है, और इसकी लेंथ कितनी, L है। अब ये जो एंगल बना है, मान लो ये एंगल 30, कितना है, ये 30 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे आपका एंगल कितना है, 30 डिग्री है। तब फोर्स निकालो, फोर्स कितना होता है, बिल साइन थीटा, क्या होता है, बिल साइन थीटा होता है।
फोर्स कितना होता है, बिल साइन थीटा होता है। साइन थीटा इज एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कोई दिक्कत, एंगल कितना है, देखो ये कंडक्टर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एंगल कितना है 30 डिग्री सर। तो देखो बिल 30 डिग्री कितना होता है, आप बोलोगे साइन थीटा कितना होता है, हाफ, कितना होता है, हाफ होता है। तो आपका आंसर कितना आया है, बिल बाई 2, कितना आया, बिल बाई 2 आया। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। तो आपकी इतनी फोर्स होगी, आपकी फोर्स कितनी होगी, बिल बाई 2 होगी। समझ गए। तो अब यहाँ पर कुछ आंसर आया, मतलब इस पर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। अब अभी पढ़ेंगे कि फोर्स कहाँ लगेगी, फोर्स कहाँ लगेगी, इसमें फोर्स लगेगी तो फोर्स कहाँ लगेगी, फोर्स कहाँ लगेगी, उसको क्या करेंगे, हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इस पर फोर्स कहाँ लगेगी। देखो इस पर फोर्स लगेगी तो कहाँ लगेगी, उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसको अपन क्या करते, समझने की कोशिश करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इसको निकालेंगे बाय लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल। वी हैव टू अप्लाई व्हाट, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। समझ गए। देखो मैं कहाँ पे लिखूँ, इसको नोट कर लेंगे। तो ये जो केस था उसको आपने समझ लिए थे। तो यहाँ पर जो है फोर्स इतनी लगेगी, फोर्स क्या होगी, इतनी लगेगी। लेकिन फोर्स लगेगी तो किस तरफ लगेगी, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ये यहाँ मूव, जैसे ये को रॉड है तो यहाँ मूव करेगा, यहाँ मूव करेगा कि यहाँ, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कहाँ मूव करेगा, उसका फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। वी हैव टू फाइंड बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फाइंड द डायरेक्शन बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो उससे पहले एक लास्ट केस है, उसको समझ लेते हैं। थर्ड केस आपने समझ लिया। अब यहाँ पर कोई एंगल 45 होगा, कभी 60 होगा, कभी कुछ होगा, तो कुछ आंसर आएगा, मतलब कुछ फोर्स लगेगी। फोर्स कहाँ लगेगी आप अपन मालूम करेंगे बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। लेकिन एक लास्ट केस देख लो, अगर ये जो है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका सिंपल तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपका रॉड है, मतलब ये आपका कंडक्टर है और उसमें जा रहा है करंट इस तरह से, आपको दिख रहा है कि ये इस तरफ है, ये इस तरफ है। एंगल कितना बन रहा है, बोलोगे सर 90 बन रहा है। यहाँ कितना एंगल है, 90 एंगल है। तब फोर्स कितनी लगेगी, देखो बिल साइन थीटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर। एंगल कितना बन रहा है, साइन 90, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है सर। कितना होता है, 1 होता है। मतलब आपकी फोर्स कितनी होगी, बिल होगी। और आपको मालूम है कि ये फोर्स मैक्सिमम होगी, ये फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम होगी। देखो साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, देखो जो साइन थीटा है ना, साइन थीटा एक होता है 0 और एक होता है 1। 0 मतलब होता है मिनिमम, 1 मतलब होता है मैक्सिमम। जब एंगल कितना होता है, 0 होता है तो ये 0 आता है, और जब एंगल 90 होता है तो तब कितना आता है, 1 आता है। तो साइन थीटा की 2 वैल्यू होती है, एक होती है 0, सबसे छोटी वैल्यू 0 होती है और सबसे बड़ी क्या होती है, 1 होती है। इसके सबसे छोटी वाली -1 भी होती है, लेकिन आप छोड़ दो। एक होती है इसकी 0 और एक क्या होती है इसकी 1 होती है। तो 0 पर ये मिनिमम होता है और 90 पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अब कोई अच्छा बच्चा होगा तो समझ जाएगा कि इसकी एक वैल्यू -1 क्या होती है, -1 में होती है। साइन 270 कितना होता है, -1 होता है। 270 सर ये कहाँ चल रहा है, 10 के अंदर ही 270 कहाँ से आ गया एंगल। तो आप छोड़ दीजिए, आप इतना याद रखिए, बस आप इतना याद रखिए कि साइन 90 पे क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम होता है। मतलब ये जो फोर्स है वो क्या है, मैक्सिमम। ये फोर्स क्या आपकी मैक्सिमम फोर्स है, दैट इज अ मैक्सिमम फोर्स, दैट इज अ मैक्सिमम फोर्स। मतलब टॉपिक बहुत अच्छा है, इसको पढ़ाया और टाइम लगेगा। आपने बोला कि साइन आपको मालूम होगा साइन 90 तक, लेकिन साइन 180 की वैल्यू भी होती है, साइन 270 की वैल्यू भी होती है, बहुत सारी वैल्यूज होती है जो आपको पढ़ना है 11th और 10th के अंदर, 11th के अंदर सॉरी। तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो एंगल कितना होगा 90 होगा तो फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और वो मैक्सिमम फोर्स कितनी होगी, बिल कितनी होगी, बिल होगी। बिल से ज़्यादा फोर्स नहीं हो सकती कभी भी, बिल से ज़्यादा फोर्स ये इस पर नहीं लग सकता। दैट्स कॉल्ड मैक्सिमम फोर्स। कितनी होती है, बिल होती है, समझ गए। और ये अगर अलग अलग एंगल पर अलग अलग क्या आएगा, आंसर आएगा। तो ये समझ गए कि हाँ सर फॉर्मूला क्या होता है, समझ गए। मैक्सिमम फोर्स कितनी, समझ गए। मिनिमम कितनी फोर्स होती थी, 0 होती थी, याद है। मिनिमम फोर्स 0, मैक्सिमम कितनी होती है, बिल होती है, समझ गए। दैट इज अ मिनिमम फोर्स, दैट इज अ मिनिमम फोर्स। ये क्या होती है आपकी सिंपल तरीके से मिनिमम फोर्स होती है, समझ गए। ये मिनिमम फोर्स होती है और ये क्या सिंपल तरीके से आपकी मैक्सिमम फोर्स होती है, समझ गए। कोई दिक्कत नहीं सर। आपने अभी तक समझ लिया कि किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर किसी कंडक्टर को रखा जाए तो उस पर क्या लगती है, फोर्स लगती है। उस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, बिल साइन थीटा होती है। अलग अलग एंगल पर अलग अलग आंसर आते हैं। जब एंगल 0 होता है या 180 होता है तो उसमें कोई फोर्स नहीं लगती, फोर्स कितना आता है, 0 आता है। लेकिन अलग अलग एंगल्स पर अलग अलग वैल्यू आएगा। और आपको मालूम है साइन 90 भी कितना होता है, मैक्सिमम होता है। मतलब कि जब आपका रॉड, जब आपका कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। कब, जब आपका कंडक्टर और आपका मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तब फोर्स कितना होगा, बिल होगा। और फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि साइन 90 क्या होता है, मैक्सिमम होता है। साइन 90 पे वैल्यू 1 होती है, जो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। मतलब ये जो फोर्स है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। मतलब इससे ज़्यादा फोर्स उस कंडक्टर पर नहीं लग सकता, समझ गए। तो इतना आप समझ गए। अब अपन मालूम करेंगे कि फोर्स लगेगी तो कहाँ लगेगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स की वो डायरेक्शन किस तरफ होगी। उसको क्या करें, अपन मालूम करेंगे बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो स्टार्ट करते हैं। देखो इसने क्या कहा, एक क्वेश्चन लेते तो आपको हल्का सा क्या होगा, समझ में आएगा। देखो समझना काफ़ी सिंपल है। मैं बहुत सारे एग्जांपल लूँगा, आपके दिमाग आपका खुल जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, अब देखो यहाँ पर जो मैं बनाऊंगा ना, उसको समझने की कोशिश करना। मैं यहाँ पर ना मैग्नेटिक फील्ड को ना बताऊंगा क्रॉस और इससे। देखो क्रॉस मतलब इनवर्ड, क्या होता है, इनवर्ड होता है, समझ गए। क्रॉस मतलब कैसा होगा, इनवर्ड। मतलब मैं ऐसा बनाया, क्रॉस बनाया। इसका मतलब सर, इसका मतलब कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कहाँ जा रही है, अंदर।
एक्स क्रॉस मतलब होता है इनवर्ड, इसका मतलब कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही, बोर्ड के अंदर जा रही है, इस तरह से देखो ऐसे आ रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कहाँ जा रही है, बोर्ड के अंदर जा रही है, दैट्स कॉल्ड क्रॉस। क्रॉस मतलब क्या होता है, इनवर्ड मतलब अंदर जाना। तो यहाँ पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से आ रही है, अंदर जा रही है, इस बोर्ड के अंदर जा रही है, समझ गए। और मैंने यहाँ पर कोई रॉड रखा हूँ, ये रहा मेरा कोई वायर, उसमें जा रहा है करंट, उसमें जा रहा है करंट, उसमें जा रहा है मेरा करंट, तो उस पर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। अगर किसी मैग्नेट, ये क्या है, ये क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है। इमेजिन करो इस तरह से, देखो ऐसा होता है, इस तरह से आ रही है आपकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर। तो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर किसी कंडक्टर को रखोगे, उसमें जा रहा है करंट, तो उस पर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। वो फोर्स कितनी होती है, बिल सेंटर होती है। आपको मालूम करना है कि फोर्स कहाँ लगेगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, इसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, उसको क्या करेंगे अपन मालूम करेंगे बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सर होता क्या समझना, ये एकदम सिंपल होता है। अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से रखो, किसको, अपने राइट हैंड को नहीं, अपने लेफ्ट हैंड को, समझ गए, लेफ्ट ही रखना। अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से रखो, लेफ्ट हैंड को, कि आपका जो थंब है, इंडेक्स, इसको बोलो फर्स्ट फिंगर, या इसको बोलो इंडेक्स, बोलो इंडेक्स फिंगर, बोलो फर्स्ट फिंगर, बात एक ही है। अपने थंब को, इंडेक्स फिंगर को या फर्स्ट फिंगर को, और सेकंड फिंगर को या इसको बोलो मिडल फिंगर को, इस तरह रखो कि वो आपस में कैसे हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, समझ गए। अपने थंब को, इंडेक्स फिंगर को और आपका जो मिडल फिंगर है उसको इस तरह से रखो ताकि आपस में क्या हो जाए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। दिख रहा है आपको, ये सब आपस में कैसे है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तब क्या करना है सर, देखो हो गया, देखो ऐसा रखा हूँ मैंने, ये इस तरफ और ये आपकी इस तरफ आता हुआ। तो आपका जो थंब है, थंब देगा आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स, थंब देगा आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स। उससे पहले देखो ऐसा होता है एफ बी आई, क्या होता है, देखो एफ बी आई, एफ बी आई, एफ मतलब होता है फोर्स, क्या होता है, इसका मतलब क्या है, फोर्स है। एफ मतलब क्या है, आपका फोर्स है, एफ मतलब फोर्स, और बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आप समझ चुके हो अभी तक, ये मैग्नेटिक फील्ड है। और यहाँ पर आई मतलब क्या, करंट, क्या आपका करंट है, क्या आपका करंट है, समझ गए। तो तीन चीज़ है, एफ बी आई, क्या नाम है इसका, एफ बी आई, एफ बी आई, एफ बी आई। ये एक बहुत फेमस होता है यूएसए वगैरह के अंदर, ये एजेंसी है। एफबीआई क्या होती है, एक एजेंसी होती है यहाँ पे, पुलिस, जैसे अपने यहाँ पे पुलिस होता है, वहाँ पे क्या होता है, एफबीआई होता है। क्या होता है, एफबीआई, याद रखेंगे, एफबीआई, फिर बाहर आई, फिर बाहर आई, फिर बाहर आई, क्या बोलेंगे, एफ बी आई। एफ मतलब फोर्स, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आई मतलब करंट, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से रखना है कि आपका जो थंब हो, फर्स्ट फिंगर एंड मिडल फिंगर शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन व्हाट। फिर आपको क्या करना पता है, आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करना है, सेट करना है, समझ गए। देखो इस तरह से कुछ ये राइट है। आपको आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, देखो क्या करना है, आपको फिक्स करना है सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो अभी कहाँ पर, अंदर है ना, तो ये है आपका बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसको सेट करो, ये अंदर जा रही है मतलब देखो अंदर, दैट्स कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये जा रही अंदर। फिर आपका जो करंट है उसको फिक्स करो, ये किस तरफ, इस तरफ है, देखो फिक्स हो गया, ये है अंदर, देखो ये है अंदर, और इस तरफ क्या आपका करंट है। फोर्स किस तरफ दिखा रहा है, ऊपर दिखा रहा है। सबसे पहले फिक्स करो इसको, बीच वाले को, दैट्स कॉल्ड, सबसे पहले फिक्स करो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, उसका आपका फिक्स करो, आपका जिस तरफ करंट जा रहा है उसको क्या करो, फिक्स करो। देन थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स कहाँ लगेगा उसका क्या देगा, वो डायरेक्शन देगा, समझ गए। सबसे पहले क्या करो, बी को, सेकंड फिंगर मतलब बी को क्या करो, फिक्स करो। बी किस तरफ जा रहा है, अंदर जा रहा है, हो गया सर। आपका जो करंट है उसको फिक्स करो, ये इस तरफ जा रहा है। फोर्स कहाँ लग रही है, ऊपर लग रही है, मतलब कि यहाँ पर इस कंडक्टर को ऊपर की तरफ क्या लगेगी, एक फोर्स, क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगी। कहाँ पर, ऊपर की तरफ इसको क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगी। ये कंडक्टर ऊपर मूव होता है अपने को दिखेगा, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। देखो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, लेफ्ट hand, thumb, index finger and middle finger are stretched so as perpendicular to each other. If the index finger is the direction of magnetic field lines, आपको सबसे पहले अपनी index finger को रखना है in the direction of magnetic field lines, in the direction of magnetic field line, and the middle finger point in the direction of current. और आपको जो आपका जो सेकंड फिंगर है, दैट्स कॉल्ड मिडल फिंगर, उसको रखना है in the direction of current. Then the thumb give the direction. Then the direction of thumb is the direction of force. समझ गए, direction of thumb is the direction of force of a conductor. समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है आपका डेफिनेशन और ये आपका डायग्राम। ये आपको बहुत बार पेपर के अंदर आता है कि राइट द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो आपको क्या क्या करना है, वो लिखना होगा विद डायग्राम, समझ गए। अब यहाँ पे आप कुछ करते एग्जांपल, जैसे मैंने इसमें देखा कि फोर्स कहाँ लग रही है, ऊपर लग रही है। आपको करना क्या, सबसे पहले आपको बी को फिक्स करना है, जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसको क्या करो, फिक्स करो, पहले याद कर लो, एफ बी आई, क्या होता है, एफ बी आई। तो पहले बी को फिक्स करो, फिर आपका जो करंट है उसको फिक्स करो, देन द थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, फोर्स, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। तो इसको नोट कर लेंगे, फिर अपन करते हैं और बहुत सारे एग्जांपल्स। तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें अपने मालूम करना है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर, वो किस तरफ क्या लगेगी, उसको फोर्स लगेगी, क्या करेंगे, मालूम करेंगे बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो स्टार्ट करते हैं, कुछ नहीं करना है आपको, एफ बी आई ऐसा लिख लो, एफ बी आई, फिर
बाहर आई, एफ बी आई। सबसे पहले फिक्स करो इसको, बी को फिक्स करो, फिक्स पहले क्या करो, पहले बी को फिक्स करो, बी मतलब मैग्नीफाइंग लाइंस को, क्रॉस मतलब अंदर, क्रॉस मतलब अंदर, डॉट मतलब बाहर, याद रखना कोई दिक्कत नहीं सर। क्रॉस मतलब कहाँ, अंदर, डॉट मतलब बाहर, तो यहाँ क्रॉस मतलब फिक्स करो अंदर, देखो अंदर, क्रॉस इसका मतलब क्रॉस मतलब अंदर जाता हुआ, अंदर इनवर्ड, तो देखो क्रॉस मतलब अंदर, क्रॉस मतलब अंदर हो गया सर। और आपका जो करंट है उसको फिक्स करो, सर यहाँ करंट तो इस तरफ है, ये इस तरफ दिखा रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, इस तरफ करना है, देखो मोड़ दिया, अब देखो सही हो गया, ये इस तरफ आपका जो बी है वो अंदर की तरफ जा रहा है, और आपका जो करंट है वो इस तरफ है, देखो आपका जो करंट किस तरफ है, इस तरफ है, तो आपका थंब किस तरफ दिखा रहा है, थंब दिखा रहा है सर नीचे की दिखा, थंब आपको दिख रहा है नीचे की तरफ, मतलब इस पर फोर्स कहाँ लग रही है, नीचे की तरफ लग रही है, खाता इस पे नीचे क्या लगेगी, डाउनवर्ड साइड क्या लगेगी, इस पर एक फोर्स लगेगी, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। और करना एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल अपने बहुत सारे हैं, इसे मैं बोलूँ कि अब डॉट, अब देखो डॉट मतलब आपकी तरफ आता हुआ, ऐसा आपकी तरफ आता हुआ, दैट्स कॉल्ड डॉट, मतलब आपकी तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही आ रही है, दैट्स कॉल्ड डॉट, डॉट डॉट। अब यहाँ पर क्या है पता है, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आपका ये है कंडक्टर, ये क्या आपका सिंपल तरीके से कोई कंडक्टर है, क्या ये कंडक्टर है, देखो अब निकालो जरा, अब क्या होगा, एफ बी आई, क्या लगाएंगे, एफ बी आई। सबसे पहले बी को फिक्स करो, अभी अंदर तो नहीं है ना, अभी बाहर है, देखो बाहर हो गया आपकी तरफ, देखो इसका मतलब होता है अंदर और इसका मतलब बाहर, आपकी तरफ आता हुआ, तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, कोई दिक्कत नहीं सर। फिक्स करो करंट को, फिक्स करो, इसको क्या करो, फिक्स करो, देखो ये होगा करंट फिक्स, देखो हो गया, ये ऐसा हो गया, ये इस तरफ हो गया, और आपको फिक्स करना है करंट इस तरफ, किस तरफ है, इस तरफ है, किस तरफ है, इस तरफ। अब इसको हाथ को मुड़ना पड़ेगा आपको इस तरह से कुछ, देखो ये देखो ये हो गया, देखो मुड़ गया हाथ, ये हो गया आपका, एक काम कीजिए वरना आपका हाथ यहाँ हो जाएगा, इसको इस तरफ कर दीजिए। अरे बहुत तरीका अपने पास, बहुत तरीका, देखो इसमें हाथ वगैरह मुड़ जाएगा, थोड़ा दिमाग से काम करना, वरना बहुत सारे लोग हाथ वगैरह तोड़ लेते हैं इसके चक्कर में, मोड़ने के ऐसे पूरा मोड़ के हाथ ही तोड़ लिए, समझ के। तो हाथ वगैरह को थोड़ा सा देख के करेंगे, नहीं आए चलेगा, लेकिन चीज़ों को मैं आपको इसका एक बताऊँगा शॉर्ट ट्रिक, डायरेक्ट आंसर लाएंगे, ये सब करने की जरूरत नहीं, अपन डालेंगे डायरेक्ट हाथ और लाएंगे आंसर। एक बार सीख लो उसको, फिर करते हैं उसको, देखो थोड़ा सा हाथ वगैरह थोड़ा सा देख सवाल करना। सबसे पहले फिक्स करो बी को, एफ बी, बी को क्या सबसे पहले काम क्या करना है आपको, बी को फिक्स करना है, क्या करना है, बी को फिक्स करना है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना है, फिक्स करना है। अंदर तो है नहीं, अभी कहाँ बाहर है, देखो बाहर हो गया, बाहर हो गया। अब आपका जो करंट है उसको फिक्स करो, देखो इसी तरफ करंट है और इसी तरफ ये भी दिखा रहा है, इसी तरफ करंट है और इसी तरफ आपका जो थंब है वो आपका जो फिंगर है वो भी इसी तरफ है, मतलब आपका करंट फिक्स हो गया। इस तरफ करंट, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स कहाँ दिखेगी, ऊपर, मतलब इस पर कहाँ लगेगी फोर्स, ऊपर, कहाँ लगेगी, ऊपर लगेगी, समझ गए, क्या लगेगी फोर्स। सर अगर मैं इसको यहाँ कर दूँ, इस तरफ कर दूँ, तब कहाँ लगेगी, उल्टा कर दो। अगर मैं आपको लिखा था पहले के लेक्चर्स के अंदर, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करोगे, देखो पहले करंट इस तरफ था तो फोर्स लग रही थी ऊपर, जब इस तरफ करोगे तो फोर्स कहाँ लगेगी, नीचे, खत्म। अरे ऐसी करने का भैया, ऐसी करना है, जब हाथ ना मुड़े तो डायरेक्शन का जो डायरेक्शन ऑफ करंट के जब मैं कर रहा था, मैं देखा कि इस तरफ हाथ नहीं मुड़ रहा अच्छे से, तो मैंने क्या किया, इसको चेंज कर दिया, मैंने निकाल लिया कि इस तरफ जब होगी तो ऊपर लगेगी, जब इस तरफ होगी तो तब कहाँ लगेगी, नीचे लगेगी। डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करोगे, फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, सिंपल। अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर दोगे तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। मैंने देखा कि इस तरफ ऊपर आ रहा था तो इस तरफ कहाँ आएगा, फिर नीचे आएगा, खत्म, और कुछ नहीं, सिंपल एकदम। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करोगे तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब देखो कि हाथ नहीं मुड़ रहा है तो क्या कर दो, डायरेक्शन ऑफ जो करंट उसको क्या कर दो, चेंज कर दो, उसके लिए निकाल लो आंसर। मैंने इसके लिए निकाल लिया, जब यहाँ था तो ऊपर लगा, जब यहाँ होगा तो कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो, अब इससे अच्छा तरीका है ना, इससे अच्छा अपने पास एक तरीका है, ऐसे आप कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आपको इसी करना है, एफ बी आई करना है। सबसे पहले आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको क्या करना है, फिक्स करना है। फिर आपका जो करंट है उसको क्या करना है, फिक्स करना है। देन द थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सबसे पहले बी को फिक्स करो, फिर आपका जो मिडल फिंगर है दैट्स कॉल्ड करंट को क्या करो, फिक्स करो। फोर्स, ये जो थंब है वो देगा आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एक आपने सीख लिया। अब अपना देखो थोड़ा सा खतरनाक सा शॉर्ट ट्रिक करना है आपको। राइट हैंड, इसको राइट हैंड पाम रूल, क्या दोस्तों, राइट हैंड पाम रूल क्या है सर, ये समझना काफी मजेदार है, काफी इंटरेस्टिंग है। दैट्स कॉल्ड राइट हैंड पाम रूल, क्या दोस्तों, राइट हैंड पाम रूल बोलते हैं सर। देखो दैट्स कॉल्ड राइट हैंड पाम रूल। क्या करना है आपको, देखो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल तरीके से आपको सबसे पहले ये जो है ना, ये इन सब फिंगर्स को, ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड, क्या ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, इसको फिक्स करना है। क्या करना है आपको, सबसे पहले ये जो आपकी फिंगर्स है ये देगी आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और आपको ये आपका करंट, क्या आपका करंट है, ये क्या करंट है, तो आपका ये जो पाम होगा ये देगा आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या है सारी समझ, अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं क्या, कुछ नहीं। देखो आपको लेना राइट हैंड को, देखो लेफ्ट हैंड का झंझट गया, आया राइट हैंड। राइट हैंड काफ़ी आसान होता है ना, राइट हैंड काफ़ी क्या होता है, आसान होता है, सिंपल होता है। तो क्या करना है आपको, ये आपका राइट हैंड है, करना है क्या आपको, सबसे पहले आपको ऐसा करना है। हो गया, पहले ये जो है,
जो आपके फिंगर्स है, जो 4 फिंगर है ना, उनको रखना इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको रखना इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जिस तरफ ये दिखे, जिस तरफ ये दिखे वो होगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस तरफ आपका ये पाम दिखेगा ना, दैट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। काफी खतरनाक है, काफी अच्छा है। देखो अंडरस्टैंड करना मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो इसको निकालते हैं अपन नीचे ना, देखो नीचे फिर से आंसर नीचे आएगा। देखो सबसे पहले फिक्स करो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इसको फिक्स करो इन द डायरेक्शन, ये जो है ना दैट्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फिक्स करो। ये अंदर है ना, देखो अंदर, ये क्या हो गया अंदर, जिस तरफ है उस तरफ फिक्स करो, दैट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो ये हो गया अंदर, दैट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आपका जो ये अंगूठा है, थंब है, दैट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिक्स करो। हो गया सर, देखो इस तरफ है ना, ये अंदर हो गया, फिर इसको घुमा दो, डन। ये इस तरफ जा रहा है, थंब को मैंने इस तरफ कर दिया, तो आपका ये जो पाम जिस तरफ खुलेगा, पाम जिस तरफ खुलेगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और ये किस तरफ खुला है, नीचे की तरफ खुला हुआ है, मतलब इस पे फोर्स कहाँ लगेगी, नीचे लगेगी। और आपको मालूम है, आप इससे पहले भी जो अपन किए थे उसमें कहाँ लगी थी, इसको नीचे लगी थी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। समझ गए कि नहीं? अरे आया कि नहीं आया? देखो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। देखो ऊपर लग रही है ना, देखो क्या करें, सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर है, अंदर डाल दिए, अंदर है, डाल दिए अंदर। अब आपका जो थंब है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, किस तरफ है सर, इस तरफ है, घुमा दो, घूम गया, ये अंदर हो गया, ये इस तरफ हो गया, ये अंदर, ये आपका जो करंट है वो इस तरफ है। थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड जिस तरफ पाम खुलेगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये किस तरफ खुला, ऊपर की तरफ खुला है, मतलब फोर्स ऊपर होगी। देखो फोर्स कहाँ है, ऊपर है। अरे आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया? बस आपको आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स कॉल्ड राइट हैंड पाम रूल। ये आपको कुछ अच्छी बुक्स के अंदर मिलेगा, आपको 10th वगैरह के अंदर मिलने वाला नहीं है। तो अपन चूंकि पढ़ाते 11th 12th, तो अपने थोड़ा सा नॉलेज है, तो आप वहाँ से आप, मैंने इसको लेके आया, दैट्स कॉल्ड राइट हैंड पाम रूल। और मैंने आपको बताया फिल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल, जो आपके बुक के अंदर है। कुछ नहीं करना है, FBI करना है, सबसे पहले B को फिक्स करना है, फिर आपका जो मिडल फिंगर है उसको फिक्स करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड द थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एकदम सिंपल था वो भी, सिर्फ क्या करना है, घुमाना है। और ये भी आपको हल्का से याद रखना है शॉर्ट ट्रिक के लिए, और कुछ नहीं। समझ गए? तो इस तरह से आप निकाल सकते हो डायरेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, कि उस आपने क्या समझा कि किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर किसी रॉड को रखा जाए तो उस पर क्या लगती है, फोर्स लगती है। वो फोर्स कितनी लगती है, वो फोर्स लगती है बिल साइन थीटा लगती है। समझ गए? कितनी लगती है, बिल साइन थीटा लगती है। साइन थीटा होता है एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। आपका जो कंडक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल होगा, दैट्स एंगल विल बी द थीटा। इतना समझ गए? फिर मैंने बहुत सारे केस बताया, फिर मैंने आपको बताया उसका डायरेक्शन निकालेंगे बाय यूजिंग फिल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल। बहुत सारे एग्जांपल्स कराया, आपको आई होप समझ में आया होगा। लास्ट में आपको मैंने बताया क्या, राइट हैंड पाम रूल। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इसके बाद जो लेक्चर है वो आपका है सिंपल तरीके से व्हाट मोटर, क्या आपका मोटर है उसको पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ से 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आता है। इसी कंसेप्ट बेस है, ये कंसेप्ट जो आपने यूज़ किया उसी कंसेप्ट पे आपका मोटर क्या करता है, काम करता है। जो पढ़े ना, क्या पढ़े आपने कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर किसी रॉड को रखा जाए या किसी कंडक्टर को रखा जाए तो उस पर क्या लगती है, फोर्स लगती है। इसी प्रिंसिपल पर आपका जो मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, काम करता है, वर्क करता है। समझ गए? तो वो टॉपिक काफ़ी इससे क्या होगा, सिमिलर होगा। ये टॉपिक देखने के बाद ही उस टॉपिक को देखना, तो आपको उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो पढ़ाई करते रहेंगे, कुछ रहे तो आप क्या करेंगे, मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको उसका आंसर दे दूँगा। पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे, और कुछ दोस्तों में क्या करेंगे, इसको शेयर करेंगे ताकि वो भी कुछ चीज़ सीख और समझ सके। और पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे, नोट्स वगैरह बनाते रहेंगे, चीज़ों को रिवाइज करते रहेंगे। थोड़ा सा अच्छे जो नहीं क्या करेंगे, चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लेंगे, एक बार वीडियो को पीछे घुमा के देख लेंगे। और कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दिया। पढ़ाई करते रहेंगे, मैं उधर उसके नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए ओके बाय।